और आइए आगे बढ़ते आपको नोएडा की खबर बताते हैं, जहां पर आज अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान, जो कि आज दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। इस बात का ऐलान कर चुके हैं दिल्ली कूच करेंगे यदि मांगे नहीं मानी गई तो। कल नोएडा अथॉरिटी में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ हुई बैठक जो वो बेनतीजा रही है, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के ऐलान के बाद नोएडा से सटे हुए सभी बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ ही कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली जाने वालों का भी मेट्रो का उपयोग करने की सलाह उनको दी जा रही है और नजर रखी जा रही है सब पर। रात में पुलिस ने कुछ किसान नेताओं के साथ यहाँ पर उनके घर पर दबिश भी दी थी उनके यहाँ, और पुलिस ने कुछ किसान नेताओं को थाने पर भी बिठाया था, जिसका वीडियो भी किसानों ने शेयर किया है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। बता दें आपको, देखिए किसानों का ये धरना प्रदर्शन अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता हुआ, जिस बात के लिए इन्होंने चेताया हुआ था। तैयारी पुलिस की तरफ से भी कर ली गई है, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। कई किसान नेताओं के घर पर पुलिस रात भर से दबिश दे रही है। थाने में भी कुछ किसान नेताओं को बिठाया गया है। चिल्ला बॉर्डर से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला और जानकारी देंगे, इस पर लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुक करेंगे चिल्ला बॉर्डर की तरफ। हिमांशु, आज का दिन बहुत खास हो जाता है। किसानों ने जिस बात का अल्टीमेटम दिया था वो उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए, लेकिन बॉर्डर एरिया में क्या तैयारियां सुरक्षा बलों की तरफ से की गई हैं, इन किसानों को समझाने के लिए क्या तैयारियां सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है, कैसे इस मैटर को शांत कराया जाएगा आगे? तस्वीरें दिखाएंगे। मैं प्रहलाद जी कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं और आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि बॉर्डर पर पीक आवर है, पीक आवर में चेकिंग की जा रही है और सभी वाहनों को देखा जा रहा है। इसके लिए दिल्ली और नोएडा की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जिसके चलते आप देखेंगे कि चिल्ला बॉर्डर में वाहन रेंगते हुए दिखाई देंगे, या यूं कहे कि जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कल 2 घंटे बैठक भी हुई, यमुना प्राधिकरण में बैठक हुई, जिसमें किसान के जो प्रतिनिधि मंडल था वो शामिल था। इसके अलावा जो तमाम किसान संगठन थे वो शामिल थे, और साथ ही जिलाधिकारी मनीष वर्मा, सीपी लक्ष्मी सिंह और तीनों प्राधिकरण के सीईओ, यानी नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम थे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रवि एनजी कुमार थे, ये तमाम लोग बैठे थे। किसानों से एक बैठक की थी, लेकिन बैठक पूरी तरीके से विफल रही थी, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच की बात कही थी, और दिल्ली कूच के दौरान उन्होंने संसद के घेराव की बात कही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव पूरे तमाम तैयारी रात में ही कर ली गई। और इस तरीके से मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे चले और आपको दिखाएं किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, और एक प्रॉपर कई लेयर की बैरिकेडिंग ये नोएडा के हिस्से में कर दी गई है। दिल्ली पुलिस तैनात है, इसके अलावा यहाँ ट्रैफिक पुलिस तैनात है, और ठीक इसी के पीछे बैक साइड में दिल्ली के हिस्से में भी जो दिल्ली के कर्मचारी है, अधिकारी है, पुलिस बल है, वो तैनात किया गया है। वाटर कैनन और तमाम बॉडी सेफ्टी गार्ड के साथ पुलिस बल तैनात है। वजह वही है कि किसान दिल्ली कूच ना कर सके। कई घंटों की वार्तालाप की गई, लेकिन वार्तालाप पूरी तरीके से विफल रही थी, जिसके बाद इस तरीके से तमाम तैयारी की गई है ताकि किसानों को रोका जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि आप देखेंगे जो तमाम नोएडा से सटे बॉर्डर है, यानी चिल्ला बॉर्डर हो गया, इस जहाँ पे हम मौजूद हैं, पीएनडी हो गया, कालिंदी कुंज हो गया, हरिदर्शन हो गया, न्यू अशोक नगर हो गया, इन तमाम जगहों पर आपको बता दें कि बैरिकेडिंग भी की गई है, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है, और सबसे बड़ा इंतजाम जो है वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पीछे महामाया फ्लाईओवर के पास जो है, क्योंकि किसानों ने वहीं पर इकट्ठा होने की बात कही थी, जिसके चलते वहां पर तमाम तैयारी की गई ताकि पुलिस जो है उनको किसानों को वहां रोक सके। लेकिन फिलहाल स्थिति लग रहा है कि बेहद खराब हो रही, तब और ज्यादा खराब हो जाएगी जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान, क्योंकि जब भी ऐसा पीछे हुआ है तब सबसे ज्यादा नुकसान जो देखा गया है वो दिल्ली वासियों को होता हुआ देखा गया है, या फिर नोएडा वासियों के। जहां से किसान निकलते हैं वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस समय किसान नेता कहां पर है, किसान कहां पर है, क्योंकि दिल्ली अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो किस जगह पर वो इकट्ठा हो रखे हैं, कौन कौन बड़े किसान नेता इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, इस दल के साथ जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली कूच जाने की जिद पर अड़े हुए हैं?
देखिए, जाहिर तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये तमाम लोग जाएंगे। किसान संगठन जितने भी हैं, जिसमें टिकैत संगठन है उसका भी समर्थन, और टिकैत खुद आए थे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जब प्रदर्शन चल रहा था, उस समय समर्थन देने पहुंचे थे। इसके अलावा जो करीब 14 संगठन है किसान के, जिन्होंने पूरी तरीके से समर्थन दिया, और जगह महामाया फ्लाईओवर के नीचे चुनी गई जहां पर सभी लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि कल देर रात पुलिस की दबिश थी और ऐसे में किसान वहां से फरार थे। लेकिन सुबह ये डिसाइड हुआ है कि जो जगह तय की गई थी किसानों द्वारा महामाया फ्लाईओवर के नीचे, सभी किसान वहां पहुंचेंगे और वहीं से फिर दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। तो एक बैरियर महामाया फ्लाईओवर के पास यानी दलित प्रेरणा स्थल पे जो कट बना हुआ वहां पे लगाने की तैयारी की गई है। लेकिन फिलहाल जो तमाम और 5 बॉर्डर्स हैं वहां पे तैयारी पूरी कर ली गई, क्योंकि पीक आवर है, ट्रैफिक निकलता है। और आप देखेंगे तमाम लोग दिल्ली जाने वाले लोग हैं। इसके अलावा जो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रहे होंगे, नोएडा से दिल्ली जा रहे होंगे, और इस पर दबाव बहुत रहता है। इसी के चलते यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। लेकिन क्योंकि बैरिकेटिंग है, चेकिंग की जा रही है, गाड़ियां देखी जा रही, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ, तमाम चीजों तो मतलब बातचीत से इस पूरी समस्या का बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में किसान दिल्ली कूच कर पाते हैं या फिर नहीं। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।